राधे राधे मित्रों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है। बिना समय गंवाए हम आपको आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन क्यों धनतेरस मनाया जाता है यह सबसे बड़ी बात है। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। प्रायः लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं। इस लेख में हम वो उपाय भी बताएंगे। धनतेरस के दिन अधिकांश लोग सोना चांदी के आभूषण अथवा बर्तन खरीदते हैं, लेकिन क्यों, क्या कारण है, चलिए विस्तार में जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन को धनतेरस का धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु की धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में भगवान पुराण में भी कहा गया है, चर्चा किया गया है। इनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के सशांस अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक, जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के स्वरूप है। पूर्व काल में जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अतः भगवान विष्णु ने धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर हम धनतेरस का पावन दिवस मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं है कि धन्वंतरी जी के आयुर्वेद के नियमों को बनाया, ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। जैसे अनेक संतों के मत तथा वेद पुराणों के प्रमाणों द्वारा हम वेदों शास्त्रों के सिद्धांत को आपके समक्ष रखते हैं, वैसे ही धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को देवताओं के सामने प्रकट किया। यह आयुर्वेद वेद का ही अंश है, भाग है। अर्थात यजुर्वेद अर्थात आपको बता दें कि आयुर्वेद उपवेद है। वेद के बारे में अधिक जानने के लिए आगे की वीडियो देख लीजिएगा। हम आगे की वीडियो वेद के बारे में भी बताएंगे। चूँकि भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है, इसलिए भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेद डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से जुड़ी प्रथाएं ऐसा है कि धनतेरस जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। वे कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः इस अवसर पर लोगों बर्तन खरीदते हैं, परंतु यह प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रथा का कोई मतलब नहीं है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए हम भी बर्तन लेकर प्रकट हों, ये बात उचित नहीं है। वैसे वर्तमान में लोग इस आशय से बर्तन क्रय करते हैं, खरीदते हैं कि धन की वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा सोना चांदी आभूषण अथवा बर्तन भी खरीदते हैं जिससे धन वृद्धि, किंतु यह सब करना सही नहीं है। यह सब शास्त्रों में नहीं बताया गया है कि हाँ, धनतेरस के दिन हम कलश खरीदेंगे या फिर सोना चांदी खरीदेंगे तो हमारे धन में वृद्धि होगी। वो ये बताया गया है कि वो आयुर्वेद के जनक थे, वो आयुर्वेद को प्रकट किए थे देवताओं के बीच। वास्तव में यह दिवस धन्वंतरी जी का आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है स्वास्थ्य से, लेकिन जिन लोगों को आयुर्वेद के विषय में ज्ञात नहीं है वो धन को मुद्रा समझते हैं, इसलिए अज्ञानतावश अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ स्वस्थ की धन ही वृद्धि करनी चाहिए, वहाँ लोग आर्थिक धन की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये शास्त्रों के हिसाब से तो गलत है। आयुर्वेद अनुसार सोना चांदी के बर्तन में खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ बताया गया है कि आयुर्वेद के अनुसार सोना चांदी के बर्तन में खाना खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है, लेकिन लोगों ने आर्थिक धन की वृद्धि होती है ऐसा मान लिया है और सोना चांदी के आभूषण तथा बर्तन क्रय करने लगते हैं। तो आप बताइए कि क्या शास्त्रों के हिसाब से हमें धनतेरस के दिन कुछ खरीदना चाहिए? क्या सच में खरीदने से धनतेरस के दिन कुछ भी बर्तन, सोना चांदी या कुछ भी खरीदने से क्या सच में धन की वृद्धि होती है? कमेंट में ज़रूर लिखें। धनतेरस मनाने का उद्देश्य जानते हैं कि क्या है। धनतेरस मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शरीर से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अगर आप धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं यहाँ दर्द, कहीं वहाँ दर्द ही दर्द रहेगा। इससे ध्यान भटकता रहेगा। अतः
हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सब खरीदने से कुछ नहीं होगा, हम कभी भी धन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अतः इसलिए आयुर्वेद के सबसे बड़ा धन स्वस्थ को माना है, स्वास्थ्य को माना है। और आप स्वस्थ रहें तो धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। लेकिन आप स्वस्थ ही नहीं रहें तो कुछ भी नहीं बनेंगे। इसलिए इसलिए आप सबसे सविनय निवेदन है कि इस धनतेरस को आप लोग स्वास्थ्य पे ध्यान दें और स्वस्थ रहे, तो खुद आप धन की वृद्धि होगी। और ये सोना चांदी बर्तन खरीदने से कोई धन की वृद्धि नहीं होती है, ये खुद भगवान कहते हैं, खुद शास्त्रों में लिखा गया है। चलिए, आपको अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है। ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो आगे के वीडियो देखने के लिए, आगे इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। राधे राधे, जय श्री श्याम।